आगे आपको बताता हूं मैं, अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है, लेकिन वो उपचुनाव पर बोले हैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा। आज दो तीन अच्छी मुलाकात, मतलब इंटरेस्टिंग मुलाकातें हुई हैं। नीतीश कुमार मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तस्वीर देख लीजिए आप जरा एक बार। इस मीटिंग में उनके साथ संजय झा माफ कीजिएगा, और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो थे। तो नीतीश कुमार दिल्ली में मुलाकात करें। अब तो राज्यसभा के मेंबर हैं तो ठीक है, लेकिन अभी कल ही उपचुनाव का नतीजा आया। बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट में हार हुई बीजेपी की, और आज नीतीश कुमार जी से मीटिंग, तो लोग एक का एक जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। दूसरी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। इंटरेस्टिंग, देखिए वहां भी दतिया में हार हुई बीजेपी की, और उनकी भी मुलाकात हुई है। वहां किसानों का मुद्दा भी खूब गरमाया हुआ था, उसमें खूब चर्चा चली कि शिवराज जी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और वहां मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री हैं, तो उन दोनों के बीच में जो है कुछ गैप रहा पूरी बातचीत में। वो केंद्र से ज़्यादा सहयोग चाह रहे थे, केंद्र ने उनके ऊपर डाल दिया कि हम अपना कर चुके हैं, हमें जितना करना था, आपकी जिम्मेदारी है, खरीद कीजिए आप। ये सब प्रकरण खूब हुआ था उस वक्त। खैर, दोनों इंटरेस्टिंग मुलाकातें थी वो। अखिलेश यादव की बात सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये नाराजगी है लोगों की जो उपचुनाव के नतीजों में आपको दिखाई दे रही है। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है। उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल मदद की सर बीजेपी ने? नहीं, देखिए, ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। गजब है, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि फेयर चुनाव कराए, देखना चाहते थे भाई अगर बिना चोरी के लड़ो तो कितना वोट मिलता है। बीजेपी वाले चेक करना चाहते थे। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि ये तो उनको अवसर मिला है, और अच्छा है कि वो दूसरी तरह से कह रहे हैं कि एक तरह से वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि अभी ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई। यानी जब जब भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी तब तब अखिलेश यादव कहेंगे कि ये फेयर चुनाव है, तो देश के लोगों को भी दिखेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी 37 सीटें हार गई, और 37 क्यों हारी, ज्यादा 37 तो समाजवादी पार्टी, 6 कांग्रेस, तब भी अच्छा बढ़िया चुनाव हुआ था। तो एक तरह से कहें कि जहां जहां जब जब दूसरा कोई जीतेगा तब लोकतंत्र जीवित होगा, और जैसे ही भाजपा जीतेगी तुरंत लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो ये भी अखिलेश जी ने तय कर दिया। तंज के लिहाज से अच्छा है, लेकिन ये तो सबको पता है कि बांकीपुर में क्या हुआ, दतिया में क्या हुआ, कैसे चीजें बदली। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता होगा। अब अगर वो कोर्स करेक्शन कर लेंगे तो शायद फिर अखिलेश यादव जी को ये कहने का अवसर मिलेगा कि ईवीएम। जरा उपचुनाव की बात मैं आपको बता दूं। देखिए पार्टियां कैसे कैसे रिएक्ट कर रही हैं। दोनों हार बड़ी हैं। बांकीपुर की हार तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है। 19-20 हजार वोटों से प्रशांत किशोर वहां पर जीते हैं। मार्जिन, मतलब ये लग रहा था कि बीजेपी वाले इस गफलत में थे कि जीत तो जाएंगे, मार्जिन कम हो जाएगा। हो गया बिल्कुल ही उल्टा। अब मीसा भारती से आरजेडी वाले को मेरे ख्याल से 9-10 हजार वोट मिले। 10,000 से कम मिले, शायद 14 इतने। जमानत जब्त हो गई? नहीं सर, जमानत जब्त हो गई आरजेडी कैंडिडेट। हाँ 10.96% मिले। नहीं, जमानत नहीं जब्त। 10.96 वोट मिला है, 12,000 समथिंग वोट। एनीवे तीसरे नंबर पर है, बहुत कम वोट मिला है। मीसा भारती कह रही है 14,273 14,000 कुछ आता।